इज इट ओके? Yes, yes, sir. Yes, sir. एक बार दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये आखिरी क्वेश्चन था आपका कल। चलो एक बार दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक रिलेशन बना है n क्रॉस n पे, ठीक है। मतलब एलिमेंट कैसे होंगे? n क्रॉस n, मतलब के पेयर के रूप में होंगे आपके एलिमेंट्स। और उसने कहा है कि अगर ए बी सी डी ऐसे एलिमेंट होंगे रिलेशन में, तो ये तभी पॉसिबल है अगर ए डी बी सी के बराबर होगा। मतलब पहला एलिमेंट चौथे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और दूसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के साथ। या आप ये कह सकते हो पहले पेयर का पहला एलिमेंट, दूसरे पेयर का दूसरा एलिमेंट, इनकी मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगी? पहले पेयर के दूसरे एलिमेंट और दूसरे पेयर के पहले एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन के बराबर। तो इसको प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस को प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है और ये ट्रांजिटिव भी है। तो हमने इसको शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि किसी चीज को प्रूफ करने के लिए हमें एग्जैक्टली क्या चीज प्रूफ करनी है, क्या चीज बनानी पड़ेगी। तो रिफ्लेक्सिव जो है, अगर आपने बनाना है, प्रूफ करना है, इसको इस फॉर्म को रिफ्लेक्सिव लिखना है, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? रिलेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे सेम चीज होती है, तभी उसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। मतलब प्रूफ क्या करना है? ए कॉमा बी रिलेशन ए कॉमा बी, ये आपने प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये रफ साइड पे पहले आप करके देख लो एक बार कि मैंने प्रूफ क्या करना है, ठीक है। इसको फिर शुरू करना बहुत आसान है। ए बी ले लो आप पहले। ए बी लिया, ए बी आपका ए बी के बराबर है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है बीच में, और मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन जो है वो कॉम्यूटेटिव होता है। मतलब ए बी लिखो चाहे आप बी ए लिखो, तो मैंने यहाँ बी ए लिख दिया। अब यहाँ पर ये देखो, ये पहला एलिमेंट है और ये चौथा एलिमेंट होता है, तो ये देखो चौथे नंबर पे लिख दिया। यहाँ पे ये दूसरा एलिमेंट होगा बी और ये तीसरा एलिमेंट होगा, ये को यहाँ पर लिख दिया। जैसे ये था आपका पहला एलिमेंट, चौथा एलिमेंट। हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही। सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। ओके 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 ओके, दोबारा करते हैं फिर। पहले बोलते शुरू करता हूँ दोबारा फिर। आपका क्वेश्चन था n क्रॉस n एलिमेंट होंगे आपके रिलेशन में, और रिलेशन आपका ए बी और सी डी इस फॉर्म में एलिमेंट होंगे आपके, ठीक है। पहला एलिमेंट ए बी और दूसरा एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर ही होगा सी डी। और ये तब होगा अगर आपके पहला एलिमेंट और चौथा एलिमेंट ए डी की मल्टीप्लिकेशन करें और बी और सी की मल्टीप्लिकेशन करें, ये बराबर आए तो, ठीक है। तो तब ये पॉसिबल है। तो पहले इसको हमने प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। तो पहले हमने रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है। तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना आसान है, ए आर ए, हमें ये प्रूफ करना है। मतलब यहाँ पर अगर ए बी है तो यहाँ पे भी ए बी होना चाहिए। तो पहले आपको प्रूफ करना क्या है वो पता होना चाहिए। ये रफ वर्क में आप कर सकते हो। नेक्स्ट, अब ये बनाना है मुझे, तो मैंने शुरू किया ए बी से। ए बी हमारा ए बी के बराबर है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है जो कॉम्यूटेटिव होता है। मतलब ए बी लिखूं चाहे बी ए लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये मैंने बी ए लिख दिया। अब ये पहला एलिमेंट है, ये पहले नंबर पे लिख दिया। ये चौथा एलिमेंट होता है, ये चौथे नंबर पे लिख दिया। ये दूसरा एलिमेंट है, दूसरे नंबर पे लिख दिया। ये तीसरा एलिमेंट है, तीसरे नंबर पे लिख दिया। ऐसे ही होता है ना, ये देखो कंडीशन, ये पहला एलिमेंट, ये चौथा एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट। ये देखो पहला, चौथा, दूसरा, ये तीसरा। तो ये चीज हमारी प्रूफ हो गई। सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो पहले तो ए बी रिलेशन सी डी अगर ये होगा तो हमें ये पता है कि हमें क्या प्रूफ करना है कि सी डी रिलेशन ए बी भी है, उसका मिरर इमेज भी है। तो ऑब्वियसली ए बी सी डी का क्या मतलब है? ए डी हमारा बी सी के बराबर होगा। तो इसको बस हमने क्या किया, ऑब्वियसली आपका मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन है, तो ए डी को डी ए लिखा, बी सी को सी बी लिखा, और उसके बाद सी बी को इस लेफ्ट साइड पे ले आए, डी ए को राइट साइड पे ले आए। तो इसको भी आप बड़े ध्यान से देखो, ये पहला है, ये चौथा है। ये देखो पहला, चौथा, दूसरा, ये तीसरा। इससे हमारा सिमेट्रिक प्रूव हो गया। सिमिलरली ट्रांजिटिव प्रूव करना है तो पहले हमने एक और ऑर्डर पेयर ई एफ लिया जो कि हमारे इसके बराबर ही है, इसको बिलोंग करता होना चाहिए ऑब्वियसली। तो
ए बी रिलेशन सी डी है, इसका मतलब ये है, और सी डी रिलेशन ई एफ भी है, इसका मतलब ये होगा पहला चौथा सी एफ मल्टीप्लाई बाय दूसरा तीसरा डी ई। तो इनको हमने नंबर दे दिया 1 और 2। तो यही प्रूव करना होता है हमने, ए बी अगर एग्जिस्ट कर रहा है, बी सी भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए और सी भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब ए बी रिलेशन ई एफ ये आपने प्रूव करना है। तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया 1 और 2 को, तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुई, ए डी सी एफ आ गया, यहाँ बी सी डी ई आ गया। सी और डी दोनों जगह पे है इसलिए कट हो गए, ठीक है। और बचा गया ए एफ और बी ई। तो ये पहला है पहले नंबर पे, ये चौथा है चौथे नंबर पे, ये आपका दूसरा है ये दूसरे नंबर पे, और ये तीसरा है ये तीसरे नंबर पे। तो इस तरीके से हमारा ट्रांजिटिव भी प्रूव हो गया, और रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इसलिए हमारा ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, रिलेशन आर, हेंस प्रूव्ड। दैट्स इट। इज इट ओके? क्लियर है? कोई डाउट है पूछ लो बच्चे, अभी भी 1 मिनट बाकी है आपकी मीटिंग में। ओके, वन मोर थिंग बच्चे, मैं आपके ग्रुप में भी डाल दूंगा। वैसे तो कल और परसों 2 दिन हमारा कोई लेक्चर नहीं होगा 2 बजे, ठीक है। हमारा अब नेक्स्ट लेक्चर थर्सडे को लगेगा। इज इट ओके? यस सर। तो आप इसको प्रैक्टिस करना अच्छे से, और इसके क्वेश्चंस के डाउट हम आपके थर्सडे को लेंगे। इसके बाद आपकी सेल रिप्रेजेंटेशन और कॉम्पोजिशन 2 टॉपिक ही बचते हैं। तो थर्सडे और फ्राइडे हम वो चीज करेंगे, और सैटरडे को आपकी असाइनमेंट डिस्कस करके मंडे को हम नेक्स्ट आपका चैप्टर शुरू कर देंगे। इज इट ओके? चलो मीटिंग खत्म हो रही है, आई एम स्टॉपिंग द शेयर नाउ। कोई डाउट होगा नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ लेना मेरे से।